नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। अग्निपथ योजना यानी सेना में अग्निवीर बनाने की जो योजना थी, जो सैनिकों को भर्ती करने की योजना थी, उस पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। मामला तब शुरू हुआ जब ये बात सामने आई कि जो सेना भर्ती की प्रक्रिया है उसमें जाति और धर्म का प्रमाण पत्र मांगा गया है। जाति और धर्म के प्रमाण पत्र मांगे जाने की सूचना के बाद एक तरफ जहां सरकार अपने बचाव में आई, सेना बचाव में आई, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने के लिए ज़बरदस्त रूप से सामने आया। एक के बाद एक विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने सरकार के इस जो ये भर्ती प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाते हुए, धर्म से जोड़ते हुए भी तमाम कई सारे सवाल उठा दिए और सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष के चाहे वो संजय सिंह हो, आरजेडी के तेजस्वी यादव समेत तमाम बड़े नेताओं ने इसको लेकर के अपने अपने बयान दिए हैं। पर सबसे पहले बात कर लेते हैं वरुण गांधी की। दरअसल वरुण गांधी चूँकि भारतीय जनता पार्टी के नेता है और भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं, वरुण ने ट्वीट करते हुए सवाल उठाया कि सेना में किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है, पर अग्निपथ की भर्तियों में जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। क्या अब हम जाति देखकर किसी की भी राष्ट्रभक्ति को तय करेंगे? साथ ही उन्होंने सरकार को सलाह देते हुए ये भी कहा कि सेना की परंपराओं को बदलने से हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर उसका प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। ये ट्वीट बाकायदा वरुण गांधी ने किया है। पिछले लंबे समय से वरुण गांधी तमाम मुद्दों पर मुखरता से बोलते आ रहे हैं, जो सरकार से इतर होते हैं, जो राय होती है वो सरकार से अलग होती है, साथ ही साथ पार्टी की जो राय होती है उससे भी वो अलग राय रखते हैं और सोशल मीडिया पर मुखरता से बोलते आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद, यूपी के प्रभारी जो संजय सिंह हैं, उन्होंने भी इसको लेकर के सरकार को पर निशाना साधा। उन्होंने इस पर जो प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं जाति और धर्म के, उस पर आपत्ति जताते हुए और सरकार को घेरने की कोशिश की, सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने ये भी पूछ दिया कि आप अग्निवीर बनाना चाहते हैं या जातिवीर, आखिर जाति और धर्म के जो प्रमाण पत्र हैं वो क्यों मांगे जा रहे हैं। संजय सिंह के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए जो बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं अमित मालविया, उन्होंने भी ट्वीट की, सरकार के बचाव में उतरे। उन्होंने कहा कि 2013 में सेना ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया था कि जाति और क्षेत्र और धर्म पर आधारित भर्तियां नहीं होती हैं। उस समय 2013 में यूपीए की सरकार थी और उस समय पर सेना ने एक हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया था। अमित मालवीय ने यह भी कहा उसमें कि रेजिमेंट के आधार पर जो क्षेत्रवार कुछ लोग हैं जो रेजिमेंटों में जाते हैं, उसको लेकर के तमाम बातें होती हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर के सरकार पर निशाना साधा है कि 75 सालों में, जो आज़ादी के बाद 75 साल हैं, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि ठेके पर सेना रखी जाए। और अब ये बातें सामने आ रही हैं कि जाति प्रमाण पत्र और धर्म का प्रमाण पत्र देना पड़ रहा है सेना में भर्ती के लिए। वहीं जो ये सारे विवाद हैं, सोशल मीडिया पर जब ये विवाद तेज हुए, इन पर विपक्ष की तरफ से सरकार पर हमले बढ़े, तो सरकार की तरफ से भी लोग सामने आए। उसके पहले सेना का बयान आया। सेना ने भी बाकायदा बयान जारी करते हुए बात कही है कि अभ्यर्थियों से जाति और धर्म के जो सर्टिफिकेट हैं वो ज़रूरत पड़ने पर हमेशा से मांगा जाता रहा है। अग्निवीर भर्ती स्कीम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। ट्रेनिंग और युद्ध के दौरान मौत होने पर धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से जवानों की अंत्येष्टि होती है और इसीलिए धर्म का सर्टिफिकेट उनसे मांगा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा भी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए वो भी इसी तरीके की विचार उन्होंने भी रखे, इसी तरीके की बातें उन्होंने कही कि ये जो विपक्ष को इसकी जानकारी नहीं है प्रक्रिया की और विपक्ष बिना मतलब उसमें सवाल उठा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी है नहीं। अब उल्टा भाजपा ही विपक्ष को घेरने के में लग गई है, जो कि विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए गए उन सवालों को लेकर के जब सेना का जवाब आ गया तो सेना के जवाब के बाद अब भाजपा ही विपक्ष को घेर रही है। संबित पात्रा ने ये आरोप लगाया विपक्ष पे कि वो जानबूझ करके विवाद को बढ़ा रहा है। वो चाहते हैं कि उसको लेकर के सड़कों पर दंगे हों, जबकि किसी तरीके का ऐसा प्रमाण पत्र की बात
नहीं है और युवाओं को बांटने का प्रयास कर रहा है विपक्ष। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष को ये सलाह भी दे दी कि सेना को बदनाम करना उचित नहीं है। इन सारे मामलों के बाद राजनाथ सिंह भी सामने आया। राजनाथ सिंह का एक बयान आया, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब राजनाथ सिंह से इस पर सवाल पूछा गया इस सारी प्रक्रिया को लेकर के और जो विवाद चल रहा है उसको लेकर के, जिसमें राजनाथ सिंह ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये सारी बातें अफवाह हैं और आज़ादी के पहले की जो व्यवस्था है वही चली आ रही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। एक बार सुन लीजिए कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा। ये जो अग्निवीर को लेकर बातें हो रही है कि जाति वाली बात आ रही है, प्रमाण पत्र माना जा रहा है, क्या है ये पूरा? मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जाति की जो मांग की गई है सर, मैं जो कह रहा हूं जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लैरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत नहीं।